नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस सांसद और सीडब्ल्यूसी मेंबर तारिक अनवर से डेली 24 भारत ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सही बताया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब हम सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो उसका जवाब बीजेपी क्यों देती है और बीजेपी को आखिर इतना दर्द क्यों होता है। वहीं उन्होंने विदेश नीति पर भी केंद्र सरकार पर सवाल पूछते हुए तीखा हमला किया। इसके अलावा दिल्ली में होने वाले एसआईआर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े और गंभीर आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगाए और कहा कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और ये कहा गया कि राहुल गांधी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और कई तरह की बातें जो है बीजेपी ने भी इसको लेकर कही है। इस पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए बिहार से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं तारिक अनवर जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, राहुल गांधी ने आज जो खुलासा किया उस पर अनुराग ठाकुर कई तरह की बातें कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता चुनाव आयोग को शक के दायरे में डालता है तो इससे पहले कि चुनाव आयोग उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे, भाजपा के नेता आगे आ जाते हैं और इससे और शक पक्का हो जाता है कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच में कहीं ना कहीं गठबंधन है, कोई ना कोई रिश्ता है। दूसरा ये कि जो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो सबूत के साथ कही है। तमाम चीज़ों का जो उनका दलील था, जो उनका आर्गूमेंट है वो बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई पर आधारित है। राहुल गांधी जी के सबसे अच्छी बात ये, पहले भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी को लेकर तो सारा डॉक्यूमेंट्स पेश किया था, देश के सामने रखा था, मीडिया के सामने रखा था। आज फिर उन्होंने जो बातें कही है वो तथ्यों के आधार पर की है, उसमें सच्चाई है, हकीकत है और इसीलिए भाजपा हो या चुनाव आयोग हो बौखला गए हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे लेकिन ये फुलझड़ी भी नहीं रहा और फुस हो गया और इस तरह की बातें कह रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर को बहुत चिंता है। जब चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगता है तो भाजपा के नेता क्यों बिगड़ जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं। ये शायद ये इसका कारण ये है कि दुखती रग पर राहुल जी ने हाथ रख दिया है, इसलिए सभी बौखलाए हुए हैं। सर, एसआईआर की बात करें तो जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ उसका आपने मुद्दा उठाया, लगातार आप लोग इसको लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में भी एसआईआर होने जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं वो कह रहे हैं हम इसका स्वागत करते हैं, इसके जरिए ये पता चल जाएगा कि दिल्ली का नागरिक कौन है और घुसपैठिया कौन है। देखिए, एसआईआर का विरोध कभी किसी ने नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। उसका जो तरीका अपनाया गया, जो कार्यशैली अपनाई गई, जिस प्रकार से जो समय दिया गया मतदाताओं को, उसको लेकर लोगों में बेचैनी थी, नाराज़गी थी और तब सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। तो ये बात सही साबित हुई कि जो हम लोगों का ऑब्जेक्शन था समय को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, प्रोसेस को लेकर, उसका संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। ये तो स्पष्ट हो गया। तो दिल्ली में जो हो रहा है क्या इससे आपको लग रहा है कि ये सही है? मतलब नहीं, पूरे देश में हो, हम तो कह रहे हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पर्याप्त समय देना होगा। आप यहाँ का आपने बिहार के अंदर जो शुरू किया उसके पीछे ऐसा लगता था कि कोई साजिश है, कोई योजना है। योजनाबद्ध ढंग से चुनाव में जब मालूम हो या चुनाव सामने है विधानसभा का और समय कम है, इतने कम समय में उसका रिवीजन होना आसान नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा एकाएक कर दी। ना वहाँ के विपक्षी दल को, ना राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया और एक बैक उसका डिक्लेरेशन कर दिया कि इसका एसआईआर होगा। तो इसीलिए लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, लोगों को परेशानी हुई थी। जहाँ तक दिल्ली का मामला है, घुसपैठिया प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हमारे गृह मंत्री भी कह रहे हैं। तो घुसपैठिया
यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है। इसका मतलब है कि हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है और इसको लेकर आपने ट्वीट भी किया है कि विश्व गुरु बनने के सपनों के बीच किस तरह से भारत पर अमेरिका ने कदम उठाए, लेकिन एक तरफ तो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद कर रहे थे जब उनको जन्मदिन की बधाई मिली, एक तरफ मित्रता है और दूसरी तरफ इस तरह से ड्रग तस्करी में शामिल। देख लीजिए, ये हमारी जो विदेश नीति है और हमारे जो विदेश नीति का जो कार्यालय है, मंत्रालय है, वो पूरी तरह से विफल है। हमने हर मामले में हमको नीचा दिखाने की कोशिश अमेरिका के द्वारा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है ये कुछ पता नहीं। इतना बड़ा इल्ज़ाम हम पर लगा दिया गया कि हम ड्रग सप्लायर हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बराबर हमको खड़ा कर दिया गया। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है ये दुखद है और इसमें भारत सरकार का, प्रधानमंत्री की विदेश नीति का सीधा उसमें फेलियर है। धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत करी तारिक अनवर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24